पहला प्रश्न, विराम अवस्था क्या है? उत्तर, यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। अगला प्रश्न, वस्तु गतिशील अवस्था में कब होती है? उत्तर, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। अगला प्रश्न, सरल रेखी गति को उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखी गति कहलाती है, जैसे सड़क पर दौड़ते वाहनों की गति, दौड़ते खिलाड़ी की गति आदि। अगला प्रश्न, समतल में साइकिल सवार की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? उत्तर, रेखी गति का। अगला प्रश्न, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? उत्तर, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। अगला प्रश्न, वृत्तीय गति के उदाहरण लिखिए। उत्तर है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, घड़ी की सुइयों की गति, कोल्हू चलाते हुए बैल की गति आदि। अगला प्रश्न, घूर्णन गति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है, जैसे बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति, घिरनी की गति आदि। अगला प्रश्न, अपनी धुरी पर घूमती हुई पृथ्वी की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? उत्तर, अपनी धुरी पर घूमती हुई पृथ्वी की गति घूर्णन गति का उदाहरण है तथा पृथ्वी निश्चित समय में अपनी धुरी पर घूम जाती है, अतः यह आवर्ती गति का भी उदाहरण है। अगला प्रश्न, आवर्ती गति किसे कहते हैं? उत्तर, जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। अगला प्रश्न, दोलन गति किसे कहते हैं? उत्तर, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। अगला प्रश्न, दूरी किसे कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अगला प्रश्न, विस्थापन को परिभाषित कीजिए। उत्तर, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। अगला प्रश्न, दूरी तथा विस्थापन के मात्रक लिखिए। उत्तर, दूरी तथा विस्थापन का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर होता है, जबकि अन्य मात्रक सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर आदि हैं। अगला प्रश्न, चाल किसे कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा समय, यानी v बराबर s/t। अगला प्रश्न, चाल तथा वेग का मात्रक लिखिए। उत्तर, चाल तथा वेग का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, वेग किसे कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय या v बराबर d/t। अगला प्रश्न, वाहनों की चाल किस यंत्र से नापी जाती है? उत्तर, स्पीडोमीटर। अगला प्रश्न, चल राशियां कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, चल राशियां दो प्रकार की होती हैं, स्वतंत्र चल राशियां, परतंत्र चल राशियां। अगला प्रश्न, मोटरसाइकिल एवं कार आदि वाहनों में तय की गई दूरी मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? उत्तर, ओडोमीटर। अगला प्रश्न, वाहनों के गतिमापक यंत्र में स्पीडोमीटर किस भौतिक राशि का मापन करता है? उत्तर, औसत चाल। अगला प्रश्न, औसत चाल का सूत्र लिखिए। औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे कुल लगा समय।